व्हाट्सअप गाइस, रिजवान अहमद सर की वीडियो है इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज अपडेट मौलवी कार। तो उसका भी कुछ डेवलपमेंट आया है, देखते हैं क्या है पूरा नया मामला। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। दो आतंकी अभी भी इस देश में खुले घूम रहे हैं और उनके पास क्या सामग्री है ये फिलहाल ये गाड़ी बाहर निकल कर यू टर्न लेकर गई और इसमें जब ब्लास्ट हुआ है उस मौके पर इस टाइम में कितने आदमी थे और जो दिल्ली में मंजर देखने को मिला है ये वाकई एक सुसाइड बॉम्बिंग है कि मरने का वक्त आ गया है, फंसने का वक्त आ गया है। इससे अच्छा कुछ करके मरो ताकि जन्नत जाने को मिले। की जन्नत है, बिल्कुल ही पागल है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? दिल्ली में हुए धमाके के तार अब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं साथियों। तो सोचा आप लोगों को अपडेट करूं। तार इसके कहां से जुड़ते हैं, कहां से ये डॉक्टर्स का वाइट कॉलर रैकेट, टेरर रैकेट शुरू हुआ। वैसे तार तो कहीं और से जुड़ते हैं, अब इतनी डिटेल में क्या जाना। दूसरा कुछ कार की बात करेंगे जिसमें यह धमाका हुआ था और उसके बाद साथियों धमाके के कुछ इन्वेस्टिगेशन से सोर्सेज बता रही हैं वो फैक्ट सामने आने शुरू हुए हैं। वो फैक्ट आपको याद आएगा कि पहले दिन जब आपके भाई ने कुछ अपनी नॉलेज से एक्सप्लोजिव्स को लेकर आपके साथ एक बात अपनी शेयर की। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक एक्सप्लोजिव है जो एनर्जी हीट क्रिएट करता है जिससे फायर होती है और लोग मरते हैं। बहुत ही घातक इसका बॉम्ब ब्लास्ट होता है। दूसरा, अमोनियम नाइट्रेट को और घातक बॉम्ब में भी कन्वर्ट किया जा सकता है जो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जी हां साथियों, ये जो तार जाके जुड़ रहे हैं साथियों, ये जुड़ रहे हैं मौलवी इरफान अहमद से। कौन है मौलवी इरफान अहमद? ये नौगांव में एक मस्जिद का इमाम भी है और साथ में मेडिकल प्रोफेशन में दखल रखता है, पैरामेडिक्स है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। सोफियान को ये बिलोंग करता है। यहाँ से इसने डॉक्टर्स का एक सिंडिकेट खड़ा करना शुरू किया जिसका रूप हम धीरे धीरे पूरे भारत में देख रहे हैं। पूरा भारत में इस बारे कह रहा हूं, इन्वॉल्व तो 4 शहर हैं, श्रीनगर है, फरीदाबाद है, लखनऊ है, अहमदाबाद है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसी 4 शहरों तक इसका ये मकड़ जाल आतंक का फैला हुआ था। तो इरफान अहमद का नाम साथियों सामने आया है। अब बात करते हैं कार की। कार के ये इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आ रहे हैं कि पहले ये कार कनॉट प्लेस पे भी देखी गई, उसके बाद मयूर विहार में भी देखी गई। मयूर विहार वही जगह है, जब दिल्ली में जाता हूं वहां रहता हूं, वहीं हमारा चेंबर भी है, वहां ये कार साथियों देखी जाती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले पार्किंग में ये गाड़ी जाकर 4 बजे खड़ी होती है। अब जो टाइमिंग सामने आई है वो आई है 3:19 पर जाके ये सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी होती है और 6:30 बजे ये गाड़ी वहां से साथियों निकाली जाती है। जब ये गाड़ी निकाली जाती है तो कल मैंने ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि 2 लोग तो बैठे ही बैठे हैं, लेकिन तीसरा भी महसूस हो रहा है कोई आदमी पीछे बैठा है। लेकिन मैंने जिम्मेदार मंच होने के साथ से आपसे ये भी कहा था कि ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब ये गाड़ी बाहर निकल कर यू टर्न लेकर गई और इसमें जब ब्लास्ट हुआ है उस मौके पर इस टाइम में कितने आदमी थे। ये भी कहा जा रहा था 3 आदमी थे क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जा रहा था कि जो पार्किंग में अंदर जा रहे थे वही बाहर निकले होंगे। लेकिन अब सोर्सेज बता रही हैं कि डॉक्टर उमर उसमें अकेला था, यानी 2 आदमी पार्किंग को छोड़कर पार्किंग से कहीं चले गए थे, यानी 2 आतंकी अभी भी इस देश में खुले घूम रहे हैं और उनके पास क्या सामग्री है ये फिलहाल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को तो पता होगा, ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया और यूट्यूबर्स को नहीं पता है। तो अब ये फैक्ट सामने आ रहे हैं कि जब कार में धमाका होता है तो उमर उसको अकेला ऑक्यूपाई कर रहा था जिसके डीएनए के सैंपल उसके परिवार से लिए गए हैं मिलान करने के लिए। तीसरी जो बात सामने आई है साथियों, 12 दिन ये कार अल फलाह मेडिकल सेंटर की पार्किंग में खड़ी रही है।
जाहिर सी 12 बात है, दिन। प्रिज्यूम किया जा सकता है कि इट वाज लोडेड विद एक्सप्लोजिव्स। जो डिजायर कार थी जिसके तार जाके लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद से जुड़े, जो फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल ऑपरेट कर रहा था, जिसमें एक असॉल्ट वेपन भी मिला था, उसी गाड़ी के बगल में ये गाड़ी 12 दिन साथियों खड़ी रही है और सुबह अल फलाह मेडिकल कॉलेज से ये हटाई गई है। ये हो गई दो बातें मौलवी की और हो गई कार को लेकर। अब तीसरी बात साथियों जो एक्सप्लोजिव की आ रही है और जो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले इस बात को लेकर अपनी शंका जताई थी। पहले ये था, एकदम से लोगों ने कल भी डिक्लेयर कर दिया कि ये साबित हो गया है कि ये एक सुसाइड अटैक था, सुसाइड बॉम्बिंग थी। अभी एजेंसी इस पर कोई भी बयान नहीं दे रही हैं, जबकि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्री मैच्योर ब्लास्ट हो गया। दूसरा यूज किया जा रहा है शब्द कि अभी ये पूरी तरह से रेडी नहीं था, प्रिपेयर्ड नहीं था। यानी साथियों जो जरा गंभीर सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं, यहां पर हम लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट और एक्सप्लोजन, ये जो 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसमें फर्क समझना होगा। कोई पेट्रोल का टैंकर भी कभी कभी कहीं लड़ जाता है तो वहां पर एक्सप्लोजन होता है। प्लेन क्रैश भी होता है तो वहां पर एक्सप्लोजन होता है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट में भी एक्सप्लोजन होता है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के जो एविडेंसेस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। और यही बात इसी तरफ आपके भाई ने 2 दिन पहले इशारा किया था। फैक्ट्स ये है कि अब सोर्सेज बता रहे हैं कि बड़ा अनयूजुअल पैटर्न लग रहा है इस एक्सप्लोजन का। अनप्रिपेयर्ड था जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस था, इसीलिए ये माना जा रहा है कि आनन फानन में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को लेके उमर इधर से उधर डोल रहा था। उसके बाद उसको वो गाड़ी को बाहर निकाल कर कहीं ना कहीं या इसको ठिकाने लगाने जा रहा था, या कोई मिस हैंडलिंग हुई जिससे ये ब्लास्ट हुआ है। जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि डिफरेंट सोर्सेज ये बता रही हैं कि जैसा हमारी आपकी बात भी हो चुकी है कि कोई वायर्स, अभी ट्रिगर या नट बोल्ट, साइकिल के छर्रे, जो मेन घातक हथियार होता है बॉम्ब ब्लास्ट में। ब्लास्ट के 2 चरण होते हैं। एक चरण होता है जब फटता है तब बहुत लोगों को वो नुकसान करता है जान माल का, लेकिन उसके अंदर से जो प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं वो कम से कम 50-100 मीटर दूर भी जाकर जिसको लगेंगे वो ऐसा मानिए कि किसी को गोली मारी गई है। और ये 1-2 गोली नहीं, ये सैकड़ों या हजारों की मात्रा में इस तरह से नट बोल्ट और साइकिल के छर्रे इसमें रखे जाते हैं। और एक फैक्ट सामने ये आया है कि सड़क पर क्रेटर नजर नहीं आया। क्रेटर का मतलब गड्ढा, गड्ढे का मतलब ये है, जो सोर्सेस बता रही हैं कि जो इस एक्सप्लोजन का जितना इसमें मटेरियल था वो पूरा अपना पावर नहीं दिखा पाया। क्यों नहीं दिखा पाया साथियों? दिवाली में आप जब बम हम लोग चलाते हैं, जब सुतली बम चलाते हैं, आप उसको खोलिए, उसके अंदर का बारूद निकालिए, उसमें आग लगाइए, से धमाका तो छोटा सा होगा, आग भी जलेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी बम या सुतली बम के फॉर्म में होती है। कहने का मतलब यह है कि जब एक्सप्लोजन करना मत ये चीज आप लोग बिल्कुल भी, एक कंडीशन ऑफ प्रेस के, दबा के, टाइट करके रखा जाता है, जब उस एक्सप्लोजन को एक बॉम्ब का रूप दिया जाता है, मैं दिवाली बॉम्ब की बात कर रहा हूं, तभी उसका पावर और धमाका ज्यादा सुनने को साथियों मिलता है। ये जो भी मटेरियल था, आमूमन तौर पे हम अंदाजा लगा सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट था, इसको अभी बॉम्ब का रूप नहीं दिया गया था। बॉम्ब का रूप का मतलब किसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को इस कंडीशंस में तैयार करना, टाइट करके तैयार करना, जिस हिसाब से ये टाइट होगा उतनी रिलीज एनर्जी, छर्रों के दूर जाने की क्षमता और धमाका ज्यादा घातक होगा। मतलब ये नहीं है कि अगर टाइट नहीं किया जाएगा तो घातक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया, कंटेनर का, टैंकर का, लेकिन अगर इसको बॉम्ब का रूप दे दिया गया होता तब वहां पर क्रेटर भी मिलता, तब वहां पर जो मंजर देखने को मिला है वो और भयावह होता और गिनती साथियों सैकड़ों में जाती। अब आखिरी बात, अगर आप इसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को जरूरत से ज्यादा टाइट कर देंगे तब भी असर कम हो जाएगा।
एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जरूरत से ज्यादा ढीला होगा तब भी असर कम हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज नहीं है जो मैं बड़ी विचित्र बता रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है, दिवाली के पटाखे बनाने वालों को ये पता होती है, इसलिए अपनी इनसाइट आप लोगों को दे रहा हूं। अब आखिरी सवाल ये उठता है साथियों, जितने भी अभी तक एविडेंसेस मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं हर जगह मटेरियल मिल रहा है, कहीं पर बना हुआ तैयार बम इनके पास से अभी नहीं मिल रहा है। यह भी हो सकता है कि इस पूरे डॉक्टर्स के सिंडिकेट को ये चीज तैयार करना या मुहैया कराना या इकट्ठा करना, जमा करना, इसमें बेसिक एक्सप्लोजन कैसे किया जाता है, यहां तक तो इनका ज्ञान पहुंच गया हो, लेकिन इनको उसी चीज को बॉम्ब में कन्वर्ट करना आता ही ना हो। और जो दिल्ली में मंजर देखने को मिला है, ये वाकई एक सुसाइड बॉम्बिंग है, पर उनकी नॉलेज इसको एक घातक बम में कन्वर्ट करने को नहीं थी। जब ये लगा कि पुलिस पकड़ रही है, जो हमारी आपकी पहले बात हुई थी कि मरने का वक्त आ गया है, फंसने का वक्त आ गया है, इससे अच्छा कुछ करके मरो ताकि जन्नत जाने को मिले, और आपने आनन फानन में उसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में ट्रिगर कर दिया बिना उसको घातक बॉम्ब में कन्वर्ट करे। ये भी साथियों हो सकता है। सत्य खबर से, सत्य एनालिसिस से, इनसाइट से आप लोगों को इस विषय पर अवगत कराता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे को लगता है कि यही चीज अफरा तफरी में इनको हुआ, इनको पता लगा गाड़ी वहां से कितने दिन से नहीं निकाली थी, ये तो इन्होंने निकाली, इनको मुझे शक बिल्कुल हो तब गया बोला था। था जब ये हुआ था। हाँ। क्यों ना, तो वो ऐसा था कि बिल्कुल ही मेन पब्लिक एरिया है ना, कि कोई लेन से वैसा वो है। हो गया क्योंकि ये दिख गया उससे कि पहले चेकिंग हो रही है, पकड़े जा रहे यहाँ हैं, से भी पुलिस वहां से भी और पकड़ मुझे लग रही रहा है, है पूछताछ भी हो रही है इसको इन्फॉर्म भी कर दिया गया हो किसी ने कि भाई कि तेरा भी हाँ, नंबर आ जो लिया भी है, है, जैसा भी फंसेगा है, तो तो भी, हाँ। ऐसा कुछ हुआ होगा मुझे लग रहा है जहां तक मुझे। बाकी अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी जो गायब लोग हैं वो भी पकड़े जाएंगे, हर एक चीज होगी तब पता लगेगा चीज। देखो छुप नहीं सकते तुम, और मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर ना जितने पकड़े जा रहे हैं, टाइम तो बहुत वो इन्वेस्टिगेशन तो बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन वही चीज़ है ना, वो सामने नहीं लाना चाहते हैं हर एक चीज़, क्योंकि पता है कि थोड़ी सी बात कर दी तो पता लग जाएगा उनको। फिर कभी भी इन्वेस्टिगेशन के बीच में हर चीज़ रिलीज नहीं करी जाती है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें लोग को पता लग जाती है जो जिन तक नहीं पहुंचनी चाहिए वो वाली बात। हाँ, लेकिन ये स्ट्रेंज है कि सुनने में आ रहा है 2 थे 3 थे, और जब गई गाड़ी पार्किंग में तब थे आते टाइम। अब कई लोग वो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक था बंदा। चीज़ें आएंगी सामने, लेकिन मुझे लगता है कि भैया जो इसके पीछे है ना, इनको सजा मिलनी चाहिए। और जो मास्टरमाइंड है, जिस दिन हत्या चढ़ जाए उसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे मोहम्मद के ना ये लोग, जिस दिन हत्या चढ़ मतलब जाए, वैसे नहीं होना चाहिए जैसे वो था ना, उसे 2-2 साल बैठ के उसने बिरयानी खाई और मजे मारे था, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, बस एक बार कंफर्म हो जाए कि किसका इन्वॉल्वमेंट है, क्या कुछ है, उसके बाद भैया मुझे लगता है कि अच्छे से होना चाहिए। ये हुआ जो भी, अभी भी मैं कहूँगा कि चाहे 1 की जान जाती है चाहे 1000 की जान जाती है, जो मासूम लोग होते हैं भैया अनएक्सेप्टेबल है। मतलब उनसे सोचो ना, जिनकी फैमिली का बंदा गया है, कोई शॉपिंग करने आया, कोई ऑफिस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।